एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी के बारे में, यानी कि पादप शारीरिकी। क्या होती है पादप शारीरिकी? कि इसके अंदर पादप शारीरिकी के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट होता है, पादप होता है, उसकी इनर जो स्ट्रक्चर्स होती है, आंतरिक जो संरचनाएं होती है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी के अंदर, वो टॉपिक है कौन सा? वो है टिश्यू, यानी कि ऊतक। कौन सा टॉपिक है? टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऊतक। ठीक है, ऊतक को पढ़ने वाले हैं। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का वो समूह जिनका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति केंद्र जो होता है, यानी उत्पत्ति, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, क्या हो? एक समान। क्या होने चाहिए? एक समान होनी चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जिनका क्या होता है? उत्पत्ति समान होती है, उनकी संरचना समान होती है, उनका कार्य भी क्या होता है? एक समान होता है। उस कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अब कोशिका जो होती है वो क्या होती है? हमारी जो शरीर होती है या सजीव जो होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और कोशिका के बारे में जिसने नहीं पढ़ा है, वो मेरे जो लेक्चर है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे जाकर के देख ले। आप कोशिकाओं की डिटेल के लिए देख लोगे। ठीक है, आप चलो देखते हैं टिश्यू के ऊपर। तो टिश्यू क्या होती है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर और फंक्शन, जिन कोशिकाओं का समूह इन सब चीजों में क्या करता है? एक समान कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। टिश्यू जो होते हैं, अब हम पढ़ते हैं सारे टिश्यू को हम एक फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, जिससे कि हम उसको अच्छे से समझ सके। क्योंकि टिश्यू है, उनके बहुत सारे टाइप है, अलग अलग करके इनके टाइप्स आते रहेंगे, तो उनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो बेटर हम एक साथ पहले फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, फिर उनको एक एक करके हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टिश्यू जो होता है, वैसे ऊतक को देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। हम पढ़ रहे हैं प्लांट एनाटॉमी, तो मतलब प्लांट एनाटॉमी में कौन आएगा? भाई पादप ऊतक ही आएगा ना, जंतु ऊतक तो आएगा नहीं। तो हम शुरू करेंगे प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो कौन आएगा अब? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा है? परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक। ठीक है, एक तो कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक। एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। इन दोनों के बारे में डिटेल से हम जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे वैसे हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना है, ये क्या होता है? ये होता है कंटिन्यूअसली डिवाइड, और ये स्थायी और अस्थायी रूप से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम इनके फिर से आगे टाइप पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभज्योतक ऊतक के टाइप, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये विभिन्न चीजों के आधार पर क्या किया गया है? आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ origin and डेवलपमेंट। सबसे पहले कौन सा आता है? बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि उत्पत्ति और विकास के आधार पर। ठीक है, पहला कौन सा है? बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी उत्पत्ति और विकास के आधार पर। ये तो है पहला। दूसरा कौन सा है?
बेसिस ऑफ पोजीशन, बेसिस ऑफ पोजीशन यानी कि स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन यानी कि विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, ठीक है, विभाजन के तल के आधार पर, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, एक कौन सा हो गया बेसिस ऑफ पोजीशन, एक हो गया है बेसिस ऑफ प्लेन। इसमें एक और होता है, इसको मैं कहां ऐड करूं, यहां कर देती हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर। नेक्स्ट कौन सा हो गया बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर, इसको क्या किया गया है बांटा गया है, ठीक है। अब हम एक एक जो आधार लिए गए हैं उन एक एक आधार को आगे क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला कौन सा है बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास या सॉरी उत्पत्ति और विकास के आधार पर। तो पहला हम यहाँ पर डाल देते हैं क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, तो एक एक करके इनको बता देती हूँ। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर वाला देख लेते हैं हम लोग पहले। अब है उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार को देखा जाता है तो उत्पत्ति के आधार पर जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं 3 टाइप के। वो कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के। एक होता है प्रोमेरिस्टेम, एक तो क्या होता है प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट कौन सा है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। प्रोमेरिस्टेम को कहा जाता है प्राक विभजोतक, जबकि प्राइमरी मेरिस्टेम को कहा जाता है प्राथमिक विभजोतक। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम को कहा जाता है द्वितीय विभजोतक। द्वितीय विभजोतक, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर सेकेंड जो टाइप था वो कौन सा था, सेकेंड था बेसिस ऑफ पोजीशन, बेसिस ऑफ पोजीशन यानी कि स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, ठीक है। देखो फर्स्ट था बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड आ गया बेसिस ऑफ पोजीशन। स्थिति के आधार पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक होते हैं, 3 प्रकार के। किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। पहला होता है कौन सा, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा होता है पहला, एपिकल मेरिस्टेम।
जिसे क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या कहा जाता है उसको, शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है इंटरकैलरी विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कौन सा, मध्यस्थ वाला जो विभज्योतक होता है। इंटरकैलरी का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ विभज्योतक। मध्यस्थ विभज्योतक, ठीक है। और नेक्स्ट, या फिर इसको मध्यस्थ के साथ साथ क्या कह सकते हैं, अंतर्विष्ट भी कह सकते हैं। अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। नेक्स्ट कौन सा है, वो है लेटरल मेरिस्टेम। इसका मतलब होता है पार्श्व विभज्योतक। इसका मतलब क्या होता है, पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। बेसिस ऑफ पोजीशन यानी स्थिति के आधार पर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम जो कि ऊपर पाया जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिसे मध्यस्थ विभज्योतक या क्या कह सकते हैं, अंतर्विष्ट यानी कि थोड़ा सा मध्य में पाया जाता है ये। लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होता है, पार्श्व विभज्योतक होता है, ठीक है। तो ये 2 आधार हमने पढ़ लिए हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है। बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन यानी कि विभाजन तल के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, किसके आधार पर, ये किसके आधार पर होते हैं, विभाजन के, ये कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, विभाजन के तल के आधार पर, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मैं एक एक करके नहीं बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा, चलो अलग। पहला होता है यहां पर रिब या फाइल मेरिस्टेम, रिब या फाइल मेरिस्टेम जिसे हम कहते हैं पट्टी विभज्योतक, जिसे हम क्या कहेंगे, पट्टी विभज्योतक, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा यहां पर मास विभज्योतक, मास मेरिस्टेम, सॉरी, मास मेरिस्टेम। और लास्ट वाला जो होगा तीसरा, वो कौन सा होगा, प्लेट मेरी स्टेम, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है पट्टिका विभज्योतक, इसको क्या कहा जाता है, पट्टिका विभज्योतक, ठीक है। तो विभाजन तल के आधार पर जो ये होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रिब या फाइल मेरिस्टेम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पट्टी विभज्योतक। एक होता है मास मेरिस्टेम जिसे हम कहते हैं क्या, स्थूल विभज्योतक, जिसे हम क्या कहेंगे, स्थूल विभज्योतक, ठीक है। तो एक होता है मास मेरिस्टेम या स्थूल विभज्योतक, और एक कौन सा होता है लास्ट थर्ड वाला, प्लेट मेरिस्टेम या पट्टिका विभज्योतक, ठीक है। इस तरह से प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब फोर्थ और लास्ट जो बेसिस है मेरिस्टेम का वो है फंक्शन, ठीक है।
तो बेसिस ऑफ फंक्शन, फोर्थ है बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी कि कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है। और जो कार्य के आधार पर होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, एक तो होता है अधित्व, पेरिडर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक तो कौन सी होती है? पेरिडर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? अधित्वक। नेक्स्ट यहां पर होती है प्रोकैम्बियम। नेक्स्ट कौन सी होती है? ये पहली हो गई पेरिडर्म, दूसरी हो गई है टिश्यू, तीसरी हो गई है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। पेरिडर्म जिसे हम कहते हैं अधित्वक, प्रोकैम्बियम को हम कहते हैं प्राक, और ग्राउंड टिश्यू को कहते हैं हम भरण ऊतक, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको? भरण ऊतक। तो बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये प्रोटोडर्म होगा, कौन कौन सी होती है? प्रोटोडर्म, ठीक है, अधित्वक, एक होती है प्रोकैम्बियम जिसे हम कहते हैं प्राकैधा, और लास्ट वाली कौन सी होती है? ग्राउंड टिश्यू यानी भरण ऊतक, ठीक है। ये हो गए हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के को कितने टाइप्स में बांटा गया? 4, ठीक है। बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ पोजीशन, और इन सबको भी 3-3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसे हम फ्लो चार्ट से एक एक करके समझते गए हैं। अब इनकी जो अच्छे से डिटेल है वो हम एक एक पॉइंट करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक, ठीक है। स्थायी ऊतक जो है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, वैसे ही परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक होता है, उसको भी हमने कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो लिख देते हैं एक बार। सबसे पहले यहां पर देखा जाता है सिंपल टिश्यू। सबसे पहले कौन सा होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक। सेकंड यहां पर होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम क्या कहेंगे? जटिल ऊतक। और लास्ट जो हमारा है वो है स्पेसिफिक टिश्यू। थर्ड कौन सा टाइप होगा इसका? स्पेसिफिक टिश्यू। इस स्पेसिफिक टिश्यू को हम सिक्रेटरी टिश्यू भी कह सकते हैं, यानी कि विशिष्ट ऊतक, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? स्त्रावी ऊतक, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक जो होता है, जो कि स्थायी और अस्थायी रूप से क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू, जिसे हम कहते हैं सरल ऊतक। सेकंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम कहते हैं जटिल ऊतक। और नेक्स्ट एंड फाइनल जो है वो है स्पेसिफिक टिश्यू, जिसे सिक्रेटरी टिश्यू भी कहा जाता है, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊतक या स्त्राविक ऊतक, ठीक है। अब हम इनकी भी टाइप पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यू की बात करते हैं या सरल ऊतक की बात करते हैं, तो सरल ऊतक को फिर से 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सिंपल टिश्यू जो होता है उनको कितने भागों में? 5 भागों में। फिलहाल इनकी पहचान के लिए मैं आप लोगों को एक एक लाइन समझा देती हूँ। सिंपल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है या ऊतक जो होते हैं वो एक ही समान होते हैं,
एक ही समान कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के और एक समान कार्य करने वाले होते हैं, एक ही प्रकार व एक ही समान कार्य करने वाले ठीक है। सिंपल टिश्यू जो होता है उसमें कैसी कोशिकाएं होती है, एक ही प्रकार वो एक ही समान कार्य करने वाली होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होती है, संयुक्त रूप से, ठीक है, कोशिकाएं कैसी होती है, अलग अलग या संयुक्त रूप से होती है, और इनका कार्य करने वाली कोशिकाएं भी कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो मिश्रित होती है और इनमें अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। स्पेसिफिक टिश्यू या सिक्रेटरी टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर स्त्रावी ऊतक पाए जाते हैं, जिनको हम बाद में एक एक करके डिवाइड कर लेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ लेते हैं कौन सा, सिंपल टिश्यू। तो अब आगे देखते हैं हम लोग सिंपल टिश्यू के बारे में, सरल ऊतक के बारे में। तो सरल ऊतक जो होते हैं वो कितने भागों में डिवाइड रहता है, वो 5 भागों में डिवाइड रहता है। सॉरी, सिंपल टिश्यू होगा 3 भागों में डिवाइड। पैरेन्काइमा, ठीक है, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा की बात करते हैं, पैरेन्काइमा जो होता है इसको फिर से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पैरेन्काइमा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक, कोलेनकाइमा को कह देते हम स्थूल कोणोतक, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा को कह देते हैं दृढ़ोतक, ठीक है। स्थूल कोणोतक को हम क्या कहते हैं, सॉरी, स्क्लेरेनकाइमा को क्या कहा जाता है, दृढ़ोतक कहा जाता है। पैरेन्काइमा को आगे फिर से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है क्लोरेनकाइमा। सबसे पहला क्या होता है, क्लोरेनकाइमा, जिसे हम कहते हैं हरित मृदुतक, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित मृदुतक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, प्रोसेनकाइमा। नेक्स्ट कौन सा है, प्रोसेनकाइमा, जिसे कहा जाता है दीर्घ मृदुतक, ठीक है। एक होता है स्टेलेट पैरेन्काइमा, स्टेलेट पैरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं ताराकार मृदुतक, जिसे हम क्या कहते हैं, ताराकार मृदुतक कहते हैं। और एक होता है ईडियोब्लास्ट, जिसे हम कहते हैं विचित्र मृदुतक कोशिका, ठीक है। ईडियोब्लास्ट कौन सी होती है, विचित्र मृदुतक कोशिका। और एक लास्ट 5वां जो होता है वो होता है एरेन्काइमा, ठीक है। वो कौन सा होता है, एरेन्काइमा, उसको मैं यही ऐड कर देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5वां यही ऐड कर देती हूँ, वो है कौन सा, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं, एरेन्काइमा को क्या कहते हैं, वायुतक, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वायुतक, ठीक है, वायुतक। तो ये हो गया है पैरेन्काइमा की टाइप। पैरेन्काइमा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, क्लोरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, स्टेलेट पैरेन्काइमा, और एक होता है ईडियोब्लास्ट, और एक कौन सा होता है, एरेन्काइमा।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैरेन्काइमा के टाइप। अब हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तक के प्रकार के। स्थूल कोणोत्तक या कॉलेनकाइमा होता है, ये भी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है ये? 3 टाइप का होता है। तो इसके भी टाइप्स हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा चलेगा? कॉलेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तक। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 टाइप का। एक होता है एंगुलर, ठीक है, एक होता है लेक्युलर, और एक कौन सा होगा? लेक्युलर। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, कॉलेनकाइमा कोणीय स्थूल कोणोत्तक। लेक्युलर का मतलब होगा रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। और लैमिलर का मतलब क्या होगा? स्तरीय स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। स्तरीय स्थूल कोणोत्तक ये क्या होते हैं? कॉलेनकाइमा के टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने थर्ड पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्क्लेरेनकाइमा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? दृढ़ोदक। इसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ोदक कहते हैं, ठीक है। चलो दृढ़ोदक की बात कर लेते हैं। दृढ़ोदक कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है स्क्लेरेट्स, जिसे दूसरे नाम से जानते हैं स्टोन सेल, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्टोन सेल, ठीक है। स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल का मतलब होता है अस्थिल, ठीक है, अस्थिल कोशिका। अस्थिल कोशिका। और नेक्स्ट होती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है स्क्लेरेट्स स्टोन सेल, और सेकंड कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है, जो कि कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा दृढ़ होती है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? दृढ़ोत्कीय ऊतक हो गए, ठीक है। तो एक होता है दृढ़ोत्तक जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल, जिसे अस्थिल कोशिका कहा जाता है, और दूसरा कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? दृढ़ीय होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा के टाइप। अब हम चलते हैं, ये सारा हमने किसके अंदर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा या कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा, हमने किसके अंदर पढ़ा था? सिंपल टिश्यू के अंदर पढ़ा था, फिर ठीक है। फिर पैरेन्काइमा के अंदर हमने पढ़ा इनके 5 प्रकार के बारे में। फिर कॉलेनकाइमा के अंदर पढ़ा हमने इसके 3 प्रकार के बारे में, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर पढ़े हमने 2 प्रकार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। सिंपल के बाद में सेकंड कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं, ये क्या होते हैं? एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं के, मतलब मिश्रित कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जिनके कार्य क्या होते हैं? हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो जटिल ऊतक होते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो कि क्या करता है, जड़ों से पानी को लेता है और कहां तक पहुंचाता है, पादपों के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। स्पेशली कहां तक पहुंचाता है, ये पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम जो होता है जड़ों से पानी को लेता है और कहां तक पहुंचाता है, प्लांट्स की जहां जहां पर पत्तियां होती है, प्लांट्स की पत्तियों तक ये पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्तियां जो भोजन बनाती है, ठीक है, पत्तियां जो भोजन बनाती है उस भोजन को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो जाइलम होता है ये भी 4 प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक होता है ट्रैकिड्स, एक तो कौन सा होता है, ट्रैकिड्स, ठीक है। एक ट्रैकिड्स का मतलब होता है वाहिनी का, ठीक है। एक होता है वेसल्स, इसका मतलब होता है वाहिका। एक क्या होता है, जाइलम पेरेन कायमा। एक क्या होता है, जाइलम पेरेन कायमा, यानी कि जाइलम मृदुतक, ठीक है। और लास्ट इसका चौथा टाइप होता है, वो होता है जाइलम फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम तंतु, ठीक है। तो ये है जाइलम के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से हैं, ट्रैकिड्स, सेकंड कौन सा है, वेसिकल्स, और कौन सा है जाइलम पेरेन्काइमा, और कौन सा है जाइलम फाइबर, ठीक है। ये हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट है फ्लोएम के प्रकार। फ्लोएम जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है सीव एलिमेंट। कौन सा होता है, सीव एलिमेंट, यानी कि चालनी तत्व, ठीक है। एक तो होता है सीव एलिमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, चालनी तत्व। सेकंड जो होता है वो होता है कौन सा, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, जिसे हम कहेंगे सहर कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, सहर कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, फ्लोएम पेरेन कायमा, फ्लोएम पेरेन कायमा, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा होगा, फ्लोएम फाइबर, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लोएम रेशे, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो होता है 4 प्रकार का, ट्रैकिड्स जिसे हम वाहिनिका कहते हैं, वाहिनिकाएं, ठीक है। और वेसिकल्स जिसे हम कहते हैं वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा जिसे हम कहते हैं जाइलम मृदुतक, जाइलम फाइबर जिसे हम कहते हैं जाइलम तंतु, ठीक है। फ्लोएम की बात करते हैं, सीव एलिमेंट चालनी तत्व, जिसके अंदर की क्या क्या आते हैं, सीव ट्यूब आती है, ठीक है, सीव एरिया आता है, बहुत सारे इसके अंदर सीव प्लेट आती है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सीव एलिमेंट्स या चालनी तत्व के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है इसके अंदर कंपेनियन सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, सह कोशिका। और थर्ड कौन सा होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम मृदुतक। और नेक्स्ट होता है फ्लोएम फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम रेशे। इन सबको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक या सिक्रेटरी टिश्यू, विशिष्ट या स्त्रावी ऊतक, ठीक है। ये भी कितने टाइप का होता है, ये भी होता है 2 टाइप का। एक होता है लेक्टिफेरस, ठीक है, लेक्टिफेरस, जिसे हम क्या कहते हैं, रबर शीट, ठीक है, लेक्टिफेरस जिसे हम कहते हैं रबर शीट। और नेक्स्ट कौन सा होता है, ग्लैंडुलर,
जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर को ग्रंथिल। क्या कहेंगे इसको, ग्रंथिल। ठीक है, तो एक तो होता है लैक्टिफेरस और एक कौन सा होता है, ग्लैंडुलर, जिसे हम कहते हैं ग्रंथिल। लैक्टिफेरस की बात करते हैं, रबर क्षीर की बात करते हैं, तो ये दो प्रकार की होती है। इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है लेटेक्स सेल, एक तो कौन सी होती है, लेटेक्स सेल, और दूसरी होती है लेटेक्स वेसल। ठीक है, एक तो होती है लेटेक्स सेल, दूसरी कौन सी होती है, लेटेक्स वेसल। जबकि ग्लैंडुलर की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर भी कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आउटर ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाह्य ग्रंथिल ऊतक। ठीक है, एक होता है कौन सा, इनर ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रंथिल, आंतरिक ग्रंथिल ऊतक। ठीक है, इस तरह से जो स्पेसिफिक या सिक्रेटरी जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लैक्टिफेरस और दूसरा कौन सा होता है, ग्लैंडुलर। लैक्टिफेरस जो होता है वो किससे संबंधित होता है, रबर क्षीर से, और ग्लैंडुलर जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रंथिल होते हैं। और सारे के सारे ये क्या होते हैं, सिक्रेटरी होते हैं, सिक्रेट करने का काम करते हैं, स्त्राव करने का काम करते हैं। तो रबर क्षीर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, लेटेक्स सेल, जिससे कि लेटेक्स क्या होता है, स्त्राव होता है, लेटेक्स वेसल, जिससे भी क्या होता है, लेटेक्स का स्त्राव होता है। ग्रंथिल की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आउटर और इनर, यानी बाह्य ग्रंथिल ऊतक और आंतरिक ग्रंथिल ऊतक। ठीक है, ये हो गई है आज हमारे प्लांट टिश्यूज की जो टाइप्स है वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये हमने एक तरह से फ्लो चार्ट में पढ़ा है। अब एक एक करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें।